Hello dear students, we were already discussed about the kinetics of addition or chain growth polymerization, and in this lecture we will discuss the addition or chain growth polymerization in brief with its mechanism and step followed by the chain or addition polymerization, right? So we all know that the process of formation of addition polymers from monomers of same or different types without the loss of small molecule, उसको क्या कहते हैं, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और स्टेप ग्रोथ में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, हमारे पास लॉस होता है स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा, HCl एक्सेट्रा, राइट। तो दिस पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्यों इसको कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ अ चेन रिएक्शन, राइट। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व द 3 स्टेप: इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन. Depending upon the nature of initiator, addition polymer is further classified into 3 types. नंबर 1 हमारे पास आते हैं फ्री रेडिकल्स, फिर आते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो कि हमारे पास आयनिक पॉलीमराइजेशन का ही एक टाइप है, और एनायनिक। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कॉन्सेप्ट। एज द नेम इंडिकेट्स इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल एज द इनिशिएटर। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्री रेडिकल, जो हमारे फ्री रेडिकल बनेंगे वो कैसे एक्ट करेंगे, इनिशिएटर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। एंड द टर्म चेन ग्रोथ मीन्स द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ रैपिड एंड कंटिन्यूस एडिशन ऑफ द मोनोमर टू फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीमर चेन। तो चेन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है रैपिड मतलब कि फास्ट, ठीक है, एंड कंटिन्यूस एडिशन ऑफ द मोनोमर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर। ओके, तो इनिशिएटर की बात करें तो इनिशिएटर हमारे फ्री रेडिकल्स में कौन कौन से यूज होते हैं? तो इनिशिएटर यूज्ड इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन आर थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स। जो हमारे पास क्या होंगे, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स होंगे, वो उस टाइप के इनिशिएटर हमारे यूज किए जाएंगे फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। और ये क्या करेंगे, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कोई हमारे पास आर कंपाउंड है, फर्दर आर है, आर हमारे पास एक रेडिकल है, एक दूसरा आर रेडिकल है, दोनों के बीच हमारे पास क्या हुई, होमोलिटिकली क्लीवेज हुई और हमारे पास फॉर्मेशन होगी 2 आर रेडिकल्स की, ठीक है। तो इंडिकेटर्स की बात करें जो हमारे यूज़ होते हैं फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में, तो सबसे पहले तो आता है पेरोक्साइड्स, जैसे कि हमने ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C6H5, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो इसको हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ह्यूमिडिटी क्लीवेज इसकी कर दी, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, बेंजोइल रेडिकल एंड फिनाइल रेडिकल। ओके, फिर फर्दर इसका एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, इसमें भी क्या की, ह्यूमिडिटी क्लीवेज कर दी और हमारे पास क्या बन गए, हाइड्रोपेरोक्साइड रेडिकल। फिर इनिशिएटर हम कर सकते हैं इसमें यूज़ एजो कंपाउंड्स को भी, जैसे कि हमारे पास हो गए AIBN, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजोबिस आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल, ठीक है, CH3CN। ये ऐसे होता है कि बीच में डबल बॉन्ड और ये अपोजिट लिख जाती है स्ट्रक्चर, ठीक है, देख ही रहे होंगे आप पिक्चर में। तो हमने इसकी क्या की, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसकी होमोलिसिस कर दी और हमारे पास क्या बन गया, आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल रेडिकल, ठीक है। और हमने इसमें इनिशिएटर यूज़ कौन सा कर सकते हैं, तो वो हो गया पर सल्फेट रेडिकल्स को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पोटाशियम पर सल्फेट आता है, KOS डबल बॉन्डो इस तरह से, एंड O ये अपोजिट हो गया, फिर HV सनलाइट, ठीक है, 2KOS डबल बॉन्डो O, मतलब कि ये क्या बन गया, पोटाशियम पर सल्फेट रेडिकल, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म को इसकी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन। तो इसको हम समझते हैं चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन में हमारे पास एक रेडिकल था, आर रेडिकल, ठीक है, एक सेकेंड, राइट। तो आर हमने एक रेडिकल ले लिया, इसकी हमने क्या कर दी, क्लीवेज कर दी। ओके, तो क्लीवेज करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, होमोलिसिस और हीट कर दिया इसको, हमारे पास बन गया 2 आर रेडिकल। ओके, तो जो ये हमारे पास 2 आर रेडिकल बना है, इसको क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इसके ऊपर हमारे पास फर्दर अटैक होगा मोनोमर के द्वारा। तो मोनोमर हमारे पास इसमें यूज क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, दिस इज द मोनोमर यूज्ड इन चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर रेडिकल के साथ इस मोनोमर का अटैक कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, ठीक है।
तो हमने अटैक करना है, इस तरह से हमारा अटैक होगा और ये वाला रेडिकल हमारा इस तरह से क्लीवेज हो जाएगी इनमें, ठीक है। तो ये है इनिशिएटर रेडिकल बीइंग कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस एंड इट गिव्स आर CH2CH रेडिकल एंड X, मतलब कि ये वाला हमारे पास क्या है, न्यूली जनरेटेड रेडिकल की हमारे पास इसमें फॉर्मेशन हो रही है। इसमें कुछ नहीं किया, डबल बॉन्ड था ना, इसमें हमने क्लीवेज कर दिया है, तो डबल बॉन्ड का हमारे पास सिंगल बॉन्ड रह गया और R से हमारे पास R और इसके बीच हमारे पास क्या आ गया, बॉन्ड आ गया है, राइट। फिर X की बात करें तो इसमें X हमारे पास क्या हो सकता है, ऐसे इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोराइड, नाइट्राइल, बेंजाइल, इस तरह के कुछ भी हो सकता है, अमाइड हो सकता है, C डबल बॉन्ड हो, NH2 एसिड अमाइड, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है, और एल्डिहाइड्स भी इसमें X हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास इनिशिएशन का स्टेप, ठीक है। फिर हम करेंगे प्रोपेगेशन का स्टेप। नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन। इनिशिएशन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो ये हो गया, सेकेंड हो गया प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा कि जो आपने फॉर्म किया था ना, ये लास्ट स्टेप हमारे पास ये बना था RCH2CH एंड X रेडिकल। तो हमने क्या करना है कि इसी को यहाँ पर पहले तो लिखना है RCH2CH रेडिकल एंड X, एंड इसके ऊपर अटैक करना है हमने दोबारा से RCH2CH मोनोमर का। पर यहाँ पे हमारे पास पिछली बार डबल बॉन्ड लिए थे हमने, और यहाँ पे हमने लेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फिर इसकी हमने करनी है क्लीवेज, इस वाले रेडिकल के साथ इस वाले के साथ क्लीवेज हो गई, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्दर क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा RCH2CH, X का X आ जाएगा और इधर हमारे पास ये बॉन्ड बन जाएगा, क्लीवेज हुई ना इसके बीच, तो हमारे पास क्या आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है। तो ये हो गया CH2 के बाद हमारे पास आ गया CH एंड रेडिकल CH एंड X, राइट। तो इसके बाद हमारे पास दिस चेन स्टिल हैज़ अ रेडिकल साइड एट द एंड ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, वो आपको शो हो रहा है, एंड कैन बी देयरफॉर अटैक येट अनदर मोनोमर मॉलिक्यूल विथ साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ द रेडिकल साइड ऑफ द फ्रेश मोनोमर, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमने ये वाली, ठीक है, पहला स्टेप तो हमने प्रोपेगेशन में ये लिख दिया, ठीक है। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, इसी को हमने यहाँ पे लिखना है, हमारी जो इसमें हो क्या रहा है, फॉर्मेशन हो रही है ना पॉलीमर चेन की, लॉन्ग पॉलीमर चेन्स बन रहे प्रोपेगेशन के स्टेप में। फिर CH CH2 CH एंड X एंड हियर इज X, ठीक है। तो ये आपके पास रेडिकल है, तो फर्दर हमने इसमें क्या करना है कि अटैक कर देना है मोनोमर का, जो मोनोमर हमने यहाँ पे लिया था, राइट, CHX, और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर। तो आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी हमारे पास रेडिकल्स है, यहाँ पे भी है, तो हम इसकी क्या कर देंगे, क्लीवेज कर देंगे, ओके। तो क्लीवेज करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपको पता है कि आपस में जुड़ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होता है, RCH2 CHX CH2 CHX एंड हेयर CH2 CHX। और फर्दर हमारे पास जब दोबारा से हम अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली कि इसके साथ ये चेन जुड़ जाएगी, तो हम इसको इसी में शो करते हैं एज अ लॉन्गर चेन एंड सो ऑन, ये हमारी चेन ऐसे आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेगेशन का स्टेप। फिर अगर हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इसको शो करना हो प्रोपेगेशन के स्टेप को, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम लिखेंगे RCH2CHX, जो कि ये था हमारे पास, राइट। इसको ब्रैकेट करके nth में लेके जाना है ना n, फिर आगे हमारे पास CH2CHX, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट एडिड। और इसको हम सिंपली वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, R इस तरह से लगा दिया एंड CH2CH रेडिकल एंड X, राइट। तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेगेशन का स्टेप। हमने चेन इनिशिएशन भी पढ़ ली मैकेनिज्म में रेडिकल्स के लिए, प्रोपेगेशन भी हो गया। अब है हमारे पास टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन यूजुअली हमारे रेडिकल्स में 3 टाइप से की जाती है, बाय कपलिंग। सबसे पहले तो आता है कपलिंग के थ्रू, ठीक है। फिर आता है बाय डिसप्रोपोर्शनेशन, राइट, एंड बाय द चेन ट्रांसफ़र। थर्ड होगी हमारे पास चेन ट्रांसफ़र। तो टर्मिनेशन के हमारे पास 3 स्टेप आते हैं। कपलिंग, बाय कपलिंग के थ्रू भी हमारे पास टर्मिनेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन से भी हो सकती है, या फिर चेन ट्रांसफ़र से भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे टर्मिनेशन बाय कपलिंग ऑफ ग्रोइंग रेडिकल चेन। तो कपलिंग के थ्रू करेंगे हम। फर्स्टली हमने किया कपलिंग का,
कपलिंग का। ओके, तो कपलिंग में हमने क्या किया कि RCH2CH and we know here is X and N, then CH2CH radical and X। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था nth के लिए, हमने nth में इसको करना है फर्दर एक्सीड, तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, अटैक कर दिया मोनोमर यूनिट का CH2, इसको हमने अपोजिट करके लिखा है। मैं अपोजिट क्यों बोली, क्योंकि हम कैसे लिखते थे इस टाइप से CH2CHX, इस बार हमने कैसे लिखा CHX एंड CH2 करके। ठीक है, तो CH2X और इसके साथ क्या जुड़ गया हमारे पास CHX एंड CH2, ये हमारी फर्दर क्या थी, चेन थी। ये हमने N1 के लिए लिया, ये N2 के लिए हम चेन बना रहे हैं। ग्रोइंग मैक्रो रेडिकल कपलिंग कर रहे हैं ना हम इसमें, अंडरगोइंग द, दिस इज द ग्रोइंग मैक्रो रेडिकल कपलिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमने एक चेन बना दी। ठीक है, तो इसके बीच क्या करनी है, हमने कपलिंग करनी है ना, इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएंगे आपस में, बस इतनी सी है इसकी मैकेनिज्म। फिर ये बन जाएगा हमारे पास टर्मिनेटेड पॉलीमर चेन। जैसे हमने ये लिखा था ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2CHX CH2CHX CHX एंड CH2 हेयर अगेन, सॉरी इधर आएगा X हमारा, एंड N2 ये हो गया रेडिकल्स की, ये हो गया N1। दिस इज द टर्मिनेटेड पॉलीमर चेन, टर्मिनेटेड पॉलीमर चेन। ओके, ये था हमारे पास टर्मिनेशन बाय कपलिंग, कपलिंग के थ्रू हमने टर्मिनेशन की। सेकंड था डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास थे RCH2CH N1, तो हमने यहाँ तक का लेना है N1CH2C, इसको हमने ओपन चेन में लिख देना है इस तरह से। ये X यहाँ से कट जाएगा, इधर हमने प्लस का साइन लगाना है, इधर भी हमने H कर देना है। ठीक है, H कर देना है, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हमने ओपन फॉर्म में लिख देना है, इधर भी हमारे पास H आएगा, इधर भी हमारे पास H आ जाएगा, इसको रिमूव करने के बाद। ठीक है, H एंड H आ जाएगा, और CHX CH2R N2, बाकी कुछ नहीं है। डिस्प्रोपोर्शन में हमने इस तरह से करना है ये। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट मैक्रो रेडिकल, ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड मैक्रो रेडिकल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इस पर बन जाएगा हमारे पास RCH2CHX एंड CH2CHH एंड X। ठीक है, प्लस इसमें क्या हुआ, ये जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन था, दिस वन, ये हमारा अटैक करेगा इधर इस रेडिकल के ऊपर, इसलिए हमारे पास यहाँ पे H आ गया है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड C, हेयर X एंड H, और इधर क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा X एंड R N2। फिर है टर्मिनेशन बाय चेन ट्रांसफ़र। चेन ट्रांसफ़र में क्या होगा कि चेन ट्रांसफ़र के द्वारा हमने क्या करनी है, टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, RCH2CHX राइट, एंड हियर इज CH2CHX। चेन ट्रांसफ़र के थ्रू हमने करना है, तो रेडिकल एंड हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की क्या हो रही है, एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये हमारे पास फर्दर ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2CHX एंड हियर इज N, अगेन CH2 एंड X प्लस R रेडिकल। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म किसका, फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा हमने अभी, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो हमको पता है इसमें तीन जो कैटेगरी होती है, सबसे पहले तो फ्री रेडिकल्स होती है, फिर हमारे पास कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होती है, फिर एनायनिक होती है। आयनिक पॉलीमराइजेशन कॉन्सेप्ट which include the cationic polymerization and anionic polymerization, right? So in cationic polymerization, first of all we see its definition. Ionic polymerization, what is ionic polymerization? In ionic polymerization, ions include the cations and anions, you know very well. It act as a initiator. So cations and anions act करेंगे initiator की तरह instead of free radicals,
right? According to the nature of initiator, ionic polymerization is of two types, cationic polymerization and anionic polymerization. Okay, cationic polymerization can be represented by the following scheme, right? Y plus CH2 double bond CH2X. Here Y is initiator and this is monomer. ठीक है, तो इनके बीच हमारे पास क्या होगी, क्लीवेज होगी एंड दिस डबल बॉन्ड रिप्लेस्ड बाय द सिंगल बॉन्ड एंड हेयर जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स, सॉरी कैटानिक रेडिकल्स. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगा कि दिस मोनोमर हमारे पास जो बना है इसके साथ हमने क्या करना है, फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट जो मोनोमर है उसका क्या करना है, कॉम्बिनेशन कर देना है या इसके बीच कपलिंग कर देनी है. उसके बाद हमारे पास बन जाएगा YCH2CHX एंड CH2CHX. अगेन यहाँ पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि हमारे पास क्या शो कर रहा है, कैटानिक पॉलीमराइजेशन को. Initiator used in cationic polymerization. In cationic polymerization, the most commonly used initiators are Lewis acids, right? Lewis acid include BF3, AlCl3, BCl3, SnCl4, etc. The advantage of such initiator is that it does not have a nucleophilic character that could act as a chain terminator, right? And in case of protonic acid like HCl, H2SO4 and HClO4, the accompanying nucleophile Cl negative, SO4 2 negative and ClO4 negative respectively would terminate the growing chain polymerization. पॉलीमराइजेशन चेन को ये क्या करेगा, हमारे पास टर्मिनेट आउट कर देगा इन केस ऑफ प्रोटोनिक एसिड में. जैसे HCl का हमारे पास प्रोटोनिक एसिड क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव एंड H2SO4 का SO4 2 नेगेटिव एंड HClO4 का ClO4 नेगेटिव. तो ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट आउट हो जाएंगे. ठीक है, एंड इनिशिएटर यूज्ड इन दिस polymerization we were used the isobutylene, yeah, we can used as the styrene and propylene, right? And let's see its mechanism of cationic polymerization. cationic polymerization की mechanism में वैसे ये जैसे हमारे पास रेडिकल की mechanism थे ना, ये इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन के स्टेप आ रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास चेन इनिशिएशन आ गया. हमने क्या लेना है, ल्यूस एसिड लेना है BF3 एज अ इनिशिएटर. इसका अटैक कर देना है किसके साथ, मोनोमर के साथ. CH2 डबल बॉन्ड अटैक करेगा BF3 के साथ, राइट? तो BF3 के साथ इसने अटैक कर दिया तो हमारे पास BF3 पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड मोनोमर के, वो अट्रैक्ट करते हैं ल्यूस एसिड को, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, और इसमें हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, कैटानिक का रिजल्ट दे देगा, राइट? तो ये था हमारे पास चेन इनिशिएशन का स्टेप. इसमें BF3 इसके साथ हमारे पास बॉन्ड आ जाएगा CH2CH पॉजिटिव एंड X करके. फिर आता है चेन प्रोपेगेशन का. तो प्रोपेगेशन स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि पहले तो ये वाला फंडा लेकर ना इधर को, राइट? ये वाली स्कीम इधर को पुट कर दी. हमारे पता है कि इसके साथ ही क्या होना है, हमारे पास अटैक होना है किसका, जो हमारे पास मोनोमर यूनिट है. ठीक है, तो हमने इसको और इसका क्या कर दिया, कपलिंग कर दी. ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो हमारे पास CH2 के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो इसके बाद जब हमारे पास ये वाला रेडिकल सॉइल कैटानिक पॉलीमराइजेशन बनके तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमने दोबारा से अगेन इसका अटैक कर देना है CH2 डबल बॉन्ड CHX के साथ. ठीक है, तो BF3 CH2 इसमें हमारे पास क्या पता है आपको कि बॉन्ड आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड सो ऑन. ऐसे करके हमारी जो, जैसे हमने ये लिख दिया, इसके बाद हमने फिर से इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CHX करके इसकी रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू कर देनी है, इसलिए हम इसको एंड सो ऑन करके छोड़ देते हैं. ठीक है, और nth नंबर ऑफ मोनोमर के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो BF3 नेगेटिव CH2CHX CH2CH पॉजिटिव X. तो हमने इस तरह से इसको करना है कंसीडर फॉर nth के लिए. फिर आता है टर्मिनेशन का स्टेप. टर्मिनेशन में हमारे पास इसमें क्या होती है, 3 टाइप की होती है. रेडिकल वाले में भी आपने देखा होगा कि 3 टाइप की हो रही है, जैसे कि हमारे पास कपलिंग से हो रही थी, डिस्प्रोपोर्शनेशन से हो रही थी और चेन ट्रांसफर से हो रही थी. तो इसमें क्या होगी, प्रोटोनेशन बाय टर्मिनेशन बाय प्रोटोन लॉस. सबसे पहले तो प्रोटोन लॉस मतलब कि हाइड्रोजन का इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया. कौन सा हाइड्रोजन का, ये जो हाइड्रोजन है ना हमारे पास, इसका क्या हो गया, लॉस हो जाएगा. ये हमने लिखना है यहाँ पर, और इसमें से हमारे पास क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. टर्मिनेटेड पॉलीमर हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, और फिर आता है टर्मिनेशन बाय न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है हमने कि साइड बाय से आउटसाइड सोर्स की तरह इसको लेना है और इसका अटैक कर देना है इसके साथ. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BF3 CH2CH, इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो जाएगा. फिर आता है टर्मिनेशन बाय चेन ट्रांसफ़र. चेन ट्रांसफ़र में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ तक के थे, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया टर्मिनेटेड पॉलीमर्स में. तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो CH2 को ओपन फॉर्म में लिखा, यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में था, इधर ओपन फॉर्म में लिख दिया, और CH2 डबल बॉन्ड CHX करके यहाँ पे हमारे पास मोनोमर है. तो इस डबल बॉन्ड का अटैक हो जाएगा हमारे पास इस हाइड्रोजन के ऊपर,
और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इधर को, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BF3 नेगेटिव CH2 CHX एंड CH डबल बॉन्ड CHX प्लस CH3 CX एंड H मोनोमर कैटाइन, राइट। फिर आता है हमारे पास एनायनिक पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, लिविंग पॉलीमर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि आपको पता है कि इसका नाम ही बता रहा है एनायंस बन रहे हैं इसमें, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल से इससे हमारे पास एज आ इनिशिएटर इसमें यूज़ होगा, ओके। तो इनिशिएटर हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास मोनोमर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इस तरह का फॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें हमने फर्दर क्या करना है, अटैक कर देना है, किसकी प्रेजेंस में हमारे पास बन जाएगा, ये हमने मोनोमर ले लिया दोबारा से, फिर हमारे पास बन गया NuCH2 CHX एंड CH2X इस तरह से, ठीक है। तो इनिशिएटर यूज्ड इन एनायनिक पॉलीमर, एनायनिक पॉलीमर में हमारे पास सोडियम एमाइड एज अ इनिशिएटर यूज्ड हो सकता है, ब्यूटाइल लिथियम, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल एल्कोक्साइड। तो हम एल्केन्स को इसमें एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्या होता है, वेरी इलेक्ट्रॉन रिच जो चार्जेस होते हैं एल्कीन्स के, ठीक है। तो हमको इसमें कैसा इनिशिएटर लेना है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूट होता है, जो डिक्रीज करेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आ गया नाइट्राइल, फिनाइल या एसिडमाइड, तो हम इनको यूज़ करेंगे। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले तो आता है चेन इनिशिएशन का स्टेप, पहले न्यूक्लियोफाइल लेना है, फिर इसके साथ कंबाइन कर देना है, मोनोमर लेना है, और इस तरह से हमारे पास इसके फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर आता है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में इसको हमने यहाँ पे लिखना है, फिर फर्दर हमने इसको क्या करना है, इसका मोनोमर के साथ इसको रिएक्ट कर देना है, ठीक है। फिर हमारे पास इस तरह से चेन बन जाएगी, फिर हमने दोबारा से इसमें मोनोमर डालना है, फिर इस तरह से हमारे पास चेन बन जाएगी एंड सो ऑन करके। फिर एनथ के लिए हम इस तरह से लिखते हैं एन करके। फिर आता है टर्मिनेशन का स्टेप, टर्मिनेशन हमारे इसमें एक ही प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि हमारे पास कैटायनिक और रेडिकल में 3 स्टेप थे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें टर्मिनेशन एक ही स्टेप में हो जाएगी। तो टर्मिनेशन ऑफ एनायनिक पॉलीमराइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय द चेन ट्रांसफर रिएक्शन विद द सॉल्वेंट और बाय रिएक्शन विद इम्प्योरिटीज इन द रिएक्शन मिक्सचर, राइट। तो ये हमने इधर लिख देना है और इसके साथ सॉल्वेंट का रिएक्शन कर देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NuCH2 CHX एंड CH2 CHX, इसके साथ हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, H एंड Y नेगेटिव, ठीक है। तो ये थे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एनायनिक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन विच इज़ द पार्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की काइनेटिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टेप ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती क्या है। दिस पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर यूनिट accompanied बाय द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जनरली H2 ROH HCl NH3। तो एडिशन में क्या होता था कि हमारे पास देयर इज़ नो लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड हेयर इज़ लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमारे पास नायलॉन 6 से आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पास इसमें वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। फिर डेक्रॉन का एग्जांपल भी हम इसमें देख सकते हैं, डेक्रॉन में हमारे पास क्या रिमूव हो रहा है, CH3OH, राइट। या फिर ग्लिप्टल का एग्जांपल भी आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। तो इधर है हमारे पास डिफरेंस चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बीच। तो इनिशिएटर आर रिक्वायर्ड इन द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड हेयर इज नो इनिशिएटर आर रिक्वायर्ड इन दिस पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। वन डायरेक्शन में क्या हो रही है, चेन वाइल ग्रो हो रही है, दैट इज टूवर्ड द एंड हैविंग द फ्री रेडिकल कैटायनिक एंड एनायनिक साइड, and here the polymerization takes place in 2 or more than 2 direction depending on the number of functional group on the monomer. There is no loss of molecule, there is always loss of molecule, ठीक है। The polymer chains get terminated at the end of polymerization except in anionic polymerization. Polymer chains are not terminated and remain active even after all the monomers are consumed.